नमस्कार मेरे प्यारे व्यूअर्स। आज के वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। चलिए आज का वर्ड हम शुरू करते हैं लेना। पहला वर्ड हमारे पास है कंसीट। कंसीट कंसीट आप डायरेक्ट कहें घमंड, घमंड, अहंकार, अहंकार, अहम प्लस कार, कि मैं भी कुछ हूं, यही आप अहंकार लगा रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, अहम, मैं, यानी मैं, ईगो बहुत ज्यादा जब आ जाए तो हम कहेंगे उसको कंसीटेड है वो, घमंडी है वो, प्राउड कहेंगे उसको। चलिए इसका मीनिंग देखेंगे। एक्सेसिव प्राइड इन वन सेल्फ, अपने आप में कुछ खुद को समझना, बहुत बड़ा समझना, कंसीटेड है वो। मीनिंग ही वॉज पफ्ड अप विथ कंसीट। पफ अप पे थोड़ी सी बात करूंगा। पफ अप, पफ मीन्स जैसे एक पफ फिश है, पफ फिश, वो अपने में हवा भर लेती है, वो तो इतनी छोटी होती है लेकिन हवा भर के इतनी बड़ी हो जाती है ताकि वो अपने दुश्मन को जो आते हैं उसको शिकार करने के लिए, उसको डराने के लिए पफ अप कर लेती है। तो ही वॉज पफ्ड अप विथ कंसीट, घमंड से वो फूला हुआ था, यही इसका अर्थ हो गया। सीने में हवा भर ली, सीना चौड़ा करके चल रहा था, यह है कंसीटेड, कंसीट। चलिए अगला अगला वर्ड हमारे पास है इग्नोमिनियस। इग्नोमिनियस, इसमें नॉमिनी है, नॉमिनी मीन्स नेम हो गया। आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जो इग्नोबल है, इसका बेस वर्ड अब दे रहा हूं आपको, इग्नोबल। इग्नोबल मीन्स इग प्लस नोबल। नोबल मीन्स नॉट गुड, है ना, नोबल मीन्स अच्छा, तो इग्नोबल मीन्स नॉट गुड। आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जो इग्नोबल है, उसको हम इग्नोमिनियस कहेंगे ना, जघन्य कहेंगे उसको। जघन्य अपराध कर दिया कि इसकी भर्त्सना करनी ही करनी चाहिए, कंडेम करना ही करना चाहिए, इग्नोमिनियस एक्ट। चलिए मीनिंग देखेंगे। मीनिंग कह रहा है डिजर्विंग और कॉजिंग पब्लिक डिसग्रेस और शेम, शर्म जो पैदा कर दे, हम उसको कहेंगे इग्नोमिनियस काम था। मीनिंग हो गया। चलिए इसका एग्जांपल, द पार्टी रिस्क्ड इग्नोमिनियस डिफीट, पार्टी ऐसी हारी कि उसकी बदनामी बहुत बुरी तरीके से हो गई, शेमफुली वो हार गई। हार हार जैसी नहीं थी, बहुत तगड़ी वाली हार रही होगी, इग्नोमिनियस हार। चलिए इसको अगले वर्ड पे आएंगे, ओमेन। ओमेन में नेगेटिव एंड पॉजिटिव लगा देते हैं, तो गुड ओमेन एंड बैड ओमेन। हम वर्ड कहते हैं ना आमीन, आमीन, हम भगवान से दुआ करते हैं तो कहते हैं ऐसी बात हो जाए, भगवान मान लेना, तो इसको हम कहते हैं आमीन। तो ये ओमेन उसी चीज से रिलेटेड है, शुभ अशुभ से रिलेटेड है। तो हमने जब गुड ओमेन कहा तो हम कहेंगे शुभ संकेत, शुभ संकेत, और बैड ओमेन कहेंगे तो अशुभ संकेत हो गया। तो कुछ इशारा, कुछ ऐसी इंसिडेंट या घटनाएं हो रही है जिसको हम गुड या बैड ओमेन कह सकते हैं। मीनिंग कहता है एन इवेंट रिगार्डेड एज अ पोर्टेंट ऑफ गुड और एविल। पोर्टेंट को क्या कहना है, पोर्टेंट का मतलब हो गया जो पहले ही कुछ आभास आपको करा दे, आभास करा दे कि लगता है कि कुछ बुरा होगा, लगता है कि कुछ अच्छा होगा, ऐसा फील करा दे, तो उसको हम एक साथ हम कहेंगे ओमेन। तो आप गुड या एविल प्लस या माइनस दोनों के लिए ओमेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसका सेंटेंस है, द गोस्ट्स अपीयरेंस वाज एन इल ओमेन, मतलब भूत का दिखना ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, ये तो अशुभ संकेत ही हो गया, इस्तेमाल करिए इल ओमेन में। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड हमारे पास है वर्सन। वर्सन में कोई खास चीज नहीं है, बहुतों को आपको पता ही होगा। हम कहते हैं बैड, गुड, गुड बेटर बेस्ट कहते हैं ना, तो उसी तरीके से बैड, वर्स, वर्स्ट। तो ये तो डिग्री हो गई, 3 डिग्री। अब ये वर्सन का मतलब क्या है, पहले से तो खराब थी ही और खराब कर दी। पहले से कूल था, हमने कूलर कर दिया और ठंडा कर दिया। तो जो चीज पहले से वर्स थी आपने उसको और खराब कर दिया, तो वर्सन द सिचुएशन, सिचुएशन को और खराब कर देना। चलिए इसके मीनिंग को लेंगे। मीनिंग कहता है मेक और बिकम वर्स, वर्स कर देना। अगर कोई गुड है तो वर्स कर दिया, वर्स है तो वर्स कर दिया, इसको हम कहेंगे वर्सन। कोई भी स्थिति हो खराब, उसको और खराब कर देना, डिग्री बदलते चले जाएंगे। एग्जाम्पल, हर कंडीशन वर्सेंड ऑन द फ्लाइट, फ्लाइट में उसकी स्थिति और खराब हो गई, पहले से तबीयत खराब रही होगी, फ्लाइट में चढ़ने के बाद उसकी तबीयत और भी खराब हो गई। अगले वर्ड पे आते हैं ऑकवर्ड। चलिए कभी ऐसी स्थिति में कभी पड़ा हम लोगों का होता है
कि हम केले के छिलके पे फिसल करके गिर गए। चलिए गिर गए तो अच्छा तो नहीं लगता। हम साइकिल चलाते चलाते गिर गए, तो साइकिल चलाते चलाते जब गिर जाते हैं तो हम आसपास देखते हैं कि किसी ने देखा तो नहीं। हम अगली गली में जा करके अपने शरीर को ना थोड़ा सा दाब दूब करते हैं कि पैर में चोट तो लगी है। तो यहाँ पे आपने नहीं दिखाया क्योंकि यहाँ पे 4-5 लोग खड़े थे। तो आपकी जो कंडीशन थी, सिचुएशन बनी, वो ऑकवर्ड सिचुएशन में आप फंस गए, किसी भद्दे भद्दे सिचुएशन में, ऐसे माहौल में पड़ गए जहां पे आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े। शर्मिंदा आप फील कर रहे हैं कि ये क्या हो गया। ये था ऑकवर्ड। क्लमजी सिचुएशन भी हम कह सकते हैं इसको, लेकिन क्लमजी थोड़ा नेगेटिव यूज होता है, इसीलिए आपको ये सिचुएशन बता रहा हूँ। ऑकवर्ड सिचुएशन जब आपको अच्छा न लगे, आप एम्बेरस्ड फील करें। यस, एम्बेरस्ड बढ़िया वर्ड। आप शर्मिंदा हो गए, आप एम्बेरस्ड फील कर रहे हैं ऑकवर्ड सिचुएशन में। चलिए मीनिंग देखेंगे। मीनिंग है कॉजिंग डिफिकल्टी, हार्ड टू डू और डील विथ। कोई भी ऐसी चीज जो आपको प्रॉब्लमेटिक लगे, प्रॉब्लम खड़ी कर दे, डिफिकल्टी पैदा कर दे, या हार्ड टू डू, हार्ड टू डील विथ, उसके साथ जो है आपका तालमेल अच्छे से नहीं बैठेगा, ऑकवर्ड हो गया। सम ऑकवर्ड क्वेश्चंस, कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो आप जवाब देते आपको नहीं बनता, तो वो ऑकवर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। अगले वर्ड पे आएंगे, मिसिबल। मिसिबल, चलिए इसको फिर उल्टा कर दे रहा हूं, इनमिसिबल करता हूं। इनमिसिबल मीन्स हम अगर पानी प्लस तेल करें तो तेल क्या कहेगा, आई एम नॉट मिसिबल, मैं मिसिबल नहीं हूं। एक लिक्विड एक लिक्विड, ये दोनों लिक्विड आपस में नहीं मिलेंगे तो हम उसको कहेंगे इमिसिबल। दो लिक्विड या दो गैस के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे कि इमिसिबल, जब आपस में दो गैस या दो लिक्विड नहीं मिलेंगे तो इमिसिबल, इमिसिबल, और जब मिल जाएंगे तो मिसिबल, मिसिबल। चलिए आते हैं इसके मीनिंग की तरफ। मीनिंग कहता है ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड्स के बारे में ही है, फॉर्मिंग अ होमोजीनियस मिक्सचर, एक होमोजीनियस मिक्सचर बना दे। हम शराब में पानी मिला सकते हैं ना, शराब प्लस पानी ये मिल जाता है, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा व्हेन एडेड टुगेदर। एग्जांपल लेंगे, सॉर्बिटॉल इज मिसिबल विथ ग्लिसरॉल, तो ये जो दोनों केमिकल्स है ना, ये आपस में मिल जाते हैं दोनों लिक्विड, तो ये कहेंगे दोनों मिसिबल हो गए। चलिए अगले वर्ड को लेंगे, एग्नि। एग्नि, एग्नि करते करते ना अग्नि निकाल दीजिए किसी तरीके से, मुंह से अग्नि निकल जाए, बस इसका मीनिंग हो गया। एग्नि मीन्स दर्द, पीड़ा, अग्नि, अंदर आपके कुछ चुभन है, दर्द है, उसी को कहते हैं एग्नि। एग्जाम्पल लेंगे, एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग, किसी भी तरीके का दर्द है, मेंटल है कि फिजिकल है, वो एग्नि कहलाएगा। द एग्नि ऑफ डिफीट, हार का दंश, कहते हैं ना हिंदी में दंश झेलना, हार का, तो ये है एग्नि। चलिए अगले वर्ड पे आएंगे। अगला वर्ड कहता है फ्लाउंट। इफ यू हैव इट, फ्लाउंट इट, अगर आपके पास है तो दिखाइए। तो एक तो फ्लाउंट का मतलब हो गया दिखाना, शो करना, शो करना। अब दूसरा आता है फ्लाउंट के, हम कहते हैं मुंह चिढ़ाना, मुंह चिढ़ाना। कोई नियम बना हुआ है और आप उस नियम को तोड़ देते हैं, उसके साथ अबाइड नहीं करते, मीन्स यू डोंट अबाइड बाय द रूल, तो आप उस नियम को तोड़ देते हैं, तो आप फ्लाउंट करते हैं, नियम को तोड़ते हैं, नियम को चिढ़ाते हैं, मुंह चिढ़ाते हैं उसको। चलिए इसकी मीनिंग को देखेंगे। अब मीनिंग कहता है पहला, डिस्प्ले समथिंग ऑस्टेंटेशियसली। ऑस्टेंटेशियसली मीन्स दिखावा पूर्ण, दिखावे की तरह से, दिखाने के लिए कि मैं बड़ा हूं तुम छोटे हो, ऑस्टेंटेशियसली दिखावा कर रहे हैं। स्पेशली इन ऑर्डर टू प्रूव एनवी, कि आप उसमें दुश्मनी पैदा हो जाए, दुश्मनी उसमें पैदा कर दे, और एडमिरेशन, और समथिंग समथिंग, कि आप उसमें मतलब ऐसा कर दे कि वो इतनी चाहत करे कि तुम्हारे पास इतना है मैं भी पाना चाहूं, ईर्ष्या से भर जाए, वो ईर्ष्यालु बन जाए, वो एनवी पैदा कर दे, या एडमायर, वो या तो ये कहने को मजबूर हो जाए कि वाह क्या बात है। दूसरा, टू शो डिफायंस। डिफायंस का मतलब वही है कि आप हठ धर्मिता दिखा रहे हैं या कानून का उल्लंघन करने पर आमादा हो गए, इसको भी हम कहते हैं फ्लाउंट करना। चलिए एग्जाम्पल लेंगे इसका। एग्जाम्पल पहला, अ पिकॉक फ्लाउंटिंग इट्स कलरफुल फेदर्स, नाच कर रहा है, वो दिखा रहा है ऑस्टेंटिशियसली, देखो मेरे पंख। दूसरा, दे ओपनली फ्लाउंटेड द रूल्स, उन्होंने कहना उसको बिल्कुल इन अ ब्रॉड डे लाइट
बिल्कुल उन्होंने नियम का उल्लंघन कर दिया बीच सड़क पे, कोई रोकने वाला नहीं, तो डिफायंस दिखाया उन्होंने। चलिए आखिरी वर्ड हम करेंगे फ्रूगल। फ्रूगल मैं कहूँ कि आपको ना, मैं इन प्रोफ्यूजन बहुत ज्यादा मात्रा में वर्ड दूंगा, तो इन प्रोफ्यूजन दिया, बहुलता में दिया, बहुलता। तो मैं लेविशली आपको दे रहा हूं चीजों को, लेविशली। लेविशली मीन्स बहुत खर्च करके। तो कोई लेविशली रहता है तो बहुत खर्च करके रह रहा है। मैं लेविशली आपको बांटे जा रहा हूं तो ये प्रोफ्यूजन में आपको भारी मात्रा में दे रहा हूं। फ्रूगल में नहीं बन रहा हूं मैं, फ्रूगल मीन्स कंजूस नहीं बन रहा हूं। आई एम नॉट अंकल स्क्रूज, मैं स्क्रूज नहीं बन रहा हूं, मीन्स कंजूस नहीं बन रहा हूं, फ्रूगल नहीं बन रहा हूं। ओके, तो प्रोफ्यूजन का उल्टा हो जाएगा फ्रूगल। तो फ्रूगलिज्म क्या हो जाएगा? कम खर्च करके रहना, कम खर्च करके रहना। तो आप फ्रूगली रह रहे हैं। चलिए अब हम इसको मीनिंग से समझेंगे फिर से। मीनिंग कह रहा है स्पेयरिंग और इकोनॉमिकल एज रिगार्ड्स मनी और फूड। आप भोजन को या पैसे को बहुत बचा करके या इकोनॉमिकली खर्च करते हैं तो आप फ्रूगल होंगे। इसमें कंजूसी कम, समझदारी ज्यादा है। और एग्जाम्पल ले लेंगे, ही लेड रिमार्केबली फ्रूगल एग्जिस्टेंस। अब फ्रूगल एग्जिस्टेंस क्यों कह रहा है? कि वो एग्जिस्ट तो कर रहा है, अस्तित्व तो है उसका, लेकिन फ्रूगली रह रहा है। खर्च चाहे पैसा हो बहुत कम करता होगा, खर्च चाहे फूड हो बहुत कम ही खाता होगा, तो उसका एग्जिस्टेंस कैसा कहलाएगा? फ्रूगल एग्जिस्टेंस कहलाएगा। फिलहाल मैं अपने एग्जिस्टेंस को यहीं पे खत्म करता हूँ, एक्सटिंक्ट होता हूँ। अगली वीडियो तक में आने के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।